हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियम। बायोलॉजी में इसको बैक्टीरियम भी कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया कई तरह का होता है। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। दूध को दही बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बुखार कर देते हैं, खांसी कर देते हैं, अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी कर देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। तो जैसे आपने वायरस के बारे में पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया है क्या? दे आर सिंगल सेल बैक्टीरियम। सिंगल सेल के होते हैं, डबल सेल के नहीं होते, यानी कि मोर देन वन सेल इनके अंदर होता ही नहीं। अगर किसी चीज़ के अंदर मोर देन वन सेल है तो वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया नहीं हो सकता। दूसरी बात, कब इसकी रिसर्च हुई? 1674 में एंटोन वैन लियनहॉक ने इसको डिस्कवर किया, है ना। इनकी शेप डेफिनिट नहीं होती और ना ही इनका न्यूक्लियस डेफिनिट होता है। उनका न्यूक्लियस फैला हुआ होता है पूरी बॉडी में, तो उसकी डिफरेंट शेप होती है एंड साइज़ होता है। इनके पास नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है पहले समझ लो। जैसे अंडा देखा होगा आपने, अंडे के अंदर एक जर्दी होती है, वैसे ही उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है। तो इसको आप समझ लो कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये न्यूक्लियस है और ये सेल है बाकी तुम्हारा। तो ऐसे होना चाहिए, मगर ऐसे होता नहीं है, सब जगह फैला होता है। न्यूक्लियस एक जगह सिंगल नहीं होता, बल्कि सब जगह फैला हुआ होता है। इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जब कोई स्टडी करता है बैक्टीरिया की तो उसको ब्रांच को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, है ना। वो साइंटिस्ट जब पढ़ाई करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की पढ़ाई करने को बोला जाता है या रिसर्च करने को बैक्टीरियोलॉजी। तो एक एग्ज़ाम्पल है, जो ह्यूमन होते हैं ना, इंसान, आप सब ने देखा होगा, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। वो कीड़े बड़ों के पेट में भी हो सकते हैं, बच्चों के पेट में भी हो सकते हैं। उन कीड़ों को कहते हैं, उनमें से एक जो है कीड़ा जो पेट में होता है वो बैक्टीरिया होता है, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एस्केरिशिया कोली। ठीक। तो ये बैक्टीरिया के बारे में जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना बताया मैंने आपको। अब है ह्यूमस। जब कोई प्लांट, एनिमल या फ्रूट, कोई भी वेस्ट होता है तो उसके बाद वो हो जाता है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसे खा लेते हैं। जब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसे खा लेते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है काले रंग की, डार्क रंग की, उस जगह पर जहाँ पर वो था। यानी जहाँ पर आप कोई सड़ी हुई सब्ज़ी रख देंगे, अगर उसे सारे बैक्टीरिया खा जाएं, सारे जानवर खा जाएं, तो भी उसका एक छोटा सा पार्ट रह जाता है जो कि फैल जाता है डार्क होके। वो जो लेयर होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस या हमस। तो ये वैन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब सड़ के ख़त्म हो जाता है, वो चाहे एनिमल हो, फ्रूट हो या प्लांट हो, कोई भी हो, तो वो बनाता है फॉर्म ए डार्क लेयर। एक डार्क लेयर बनती है, कहलाती है हमस। क्या कहलाती है? हमस। इतना याद रखना है। एंटीबायोटिक, जब किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देगा, बीमार करेगा, तो डॉक्टर क्या देता है? उसको दवाई देता है। उस दवाई में बैक्टीरिया मारने की कैपेसिटी होती है, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। जैसे पेनिसिलिन हो गई, है ना, पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो शेप क्या है? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप सबसे पहले होती है कॉकस और स्फेरिकल, यानी कि कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल गोल होते हैं, ऐसे बिल्कुल गोल, है ना, ऐसे होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं, इनको कहा जाता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोकोकस,
अगर एक ही स्फीयर है, एक ही छोटी सी गोली है, तो उसे बोलते हैं मोनोकोकस। जिसमें दो हैं आपस में जुड़ी हुई उसे बोलते हैं डिप्लोकोकस, है ना। और भी होती है स्ट्रेप्टोकोकस, का मतलब बहुत सारी आपस में ऐसे मिलके कॉलोनी सी बना रही, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस और रॉड लाइक। बैसिलस बैक्टीरिया का मतलब ऐसा ऐसा बैक्टीरिया, उसमें लैक्टोबैक्टीरियस बैसिलस होता है और क्लोस्ट्रीडियम, इसके एग्जाम्पल याद कर लो। अगर क्वेश्चन में से पूछता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आता है, तो हम बोलते हैं बैसिलस या रॉड लाइक स्ट्रक्चर में आता है। या वो पूछ सकता है कि भाई बताओ क्लोस्ट्रीडियम या लैक्टोबैसिलस की शेप कैसी होती है, हम कहते हैं रॉड लाइक होती है। रॉड लाइक को बैसिलस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। हाँ, इसमें कोकस में एक है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस भी इसका एग्जाम्पल है। इनको याद कर लीजिए। था अबाउट द बैक्टीरियाज, और पढ़ेंगे हम आगे। थैंक यू।